वेलकम टू बोलते हाथ फ्रेंड्स। जनवरी 2025 में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अतल पथल पैदा करने का बायस बनेंगे? आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं? इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं? तवील मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे? और शार्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं? आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, सेहत के मामलात, इज़दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा? अगर आप अपने मंथली हारोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लियो बुर्जे असद। सबसे पहले हम बात करते हैं लियोज़ के कैरियर के बारे में। तो कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना आपको उतार चढ़ाव के बावजूद कुछ फ़वाइद फ़राहम कर सकता है। महीने के शुरू में 10वें घर का मालिक ज़ोहरा राहु के साथ 8वें घर में होगा और मुश्तरी 10वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से काम की जगह में उतार चढ़ाव आएगा। आप अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इधर उधर बेकाबू चहचहाट की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी तवज्जो काम से हट जाएगी और इसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। सूरज और अतारद महीने के शुरू में 6ठे घर में होंगे और फिर महीने के दूसरे निसफ में वो 7वें घर में चले जाएंगे, जहां सूरज पहले से मौजूद है। ये हालात कुछ लोगों को काम की जगह पर तरक्की दे सकते हैं और कुछ लोगों को बर्खास्तगी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़ोहल और सूरज की मौजूदगी मुहिम के लिए तबाह कुन होगी। ऐसे में अगर आप अपने काम पर तवज्जो नहीं देते हैं तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। कारोबार करने वाले लोग तवील मुद्दती मंसूबे बनाने से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप गैर मुल्की ज़राए से फ़ायदा उठाकर भी अपने कारोबार को तेज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे जैसा है इसे जारी रहने दें। कोई बड़ा फ़ैसला लेने से गुरेज़ करें। अब हम बात करते हैं लियोज़ के फाइनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालात पर नज़र डालें तो महीने के शुरू में उतार चढ़ाव का इम्कान है। दूसरे घर में मौजूद केतु आपकी दौलत जमा करने में मुश्किलात पैदा करेगा और बार बार आपके अखराजात उठेंगे। दूसरे घर का मालिक अतारद माह के पहले निसफ में 6ठे घर में होगा और अखराजात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। 11वें घर का मालिक 6ठे घर में होने की वजह से महीने के शुरू में अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। यूँ तो माह के दूसरे निसफ में सूरज और अतारद दोनों 7वें घर में दाखिल होंगे, जिससे अखराजात पर कुछ हद तक काबू पाया जाएगा, लेकिन राहु और ज़ोहरा की वजह से 8वें घर में भी गैर ज़रूरी अखराजात बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप मसाइल का शिकार हो सकते हैं। आपको इस मुद्दत के दौरान किसी भी किस्म की सरमायाकारी करने से गुरेज़ करना चाहिए। ताहम आपके लिए अच्छी बात यह है कि दूसरे घर पर मुश्तरी के पहलू की वजह से आप दौलत जमा करने में किसी हद तक कामयाब होंगे और 11वें घर में मरीख की मौजूदगी आपकी माली हालत को मजबूत करेगी। रकम हासिल करने के इम्कानात होंगे और इससे जायदाद की ख़रीदारी में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा आबाओ अजदाद की जायदाद से भी रकम मिल सकती है। अब हम बात करते हैं लियोज़ के हेल्थ के बारे में। तो फरवरी के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक ये महीना सेहत के लिहाज से कमज़ोर रहने का इम्कान है। सूरज अतारद के साथ महीने के शुरू में 6ठे घर में मौजूद होगा। मरकरी भी दूसरे और 11वें घर में है, जिससे सेहत के मसाइल बढ़ सकते हैं। ताहम महीने के दूसरे निसफ में जब सूरज और अतारद 7वें घर में चले जाएंगे तो ये हालात कम होंगे और सेहत में कुछ बेहतरी आएगी। 11वें घर में बैठा हुआ मरीख 6ठे घर को 8वें पहलू से देखेगा, जिससे आपकी परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी और आपको मुसलसल कोशिशों के साथ सेहत के मसाइल पर काम करने में मरीख की वजह से
کچھ ریلیف ملے گا، تاہم دیگر سیاروں کی وجہ سے صحت کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ زہرہ اور راہو بھی 8ویں گھر میں موجود ہوں گے، جو کھانے پینے کی بے ترتیب عادات اور روزمرہ کے غیر منظم معمولات کی وجہ سے صحت کے مسائل پیدا کرتے رہیں گے، اس لیے اس ماہ آپ کو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیوز کی محبت اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ اگر آپ کے محبت کے رشتوں کی بات کریں تو مریخ کی نظر 5ویں گھر پر رہے گی، جس کی وجہ سے محبت کے رشتوں میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ درمیان میں کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیارا کسی چیز پر غصہ ظاہر کرے جو آپ کو ناگوار گزرے، پھر بھی آپ اپنے رشتے کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہوں گے۔ اس سے آپ کا پیار کا رشتہ ٹھیک سے جاری رہے گا اور آپ کو اپنے تعلقات کو سنبھالنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ وقت اور بھی گزارنا چاہیے۔ شادی شدہ افراد کی بات کریں تو 7ویں گھر کا مالک سورج پورے مہینے 7ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے ازدواجی تعلقات کے لیے اچھا وقت ہے اور باہمی ذمہ داریاں اچھی طرح نبھائیں گے اور آپ اعتماد ظاہر کریں گے۔ ایک دوسرے کے رشتے میں سچائی برقرار رہے گی، لیکن 7ویں گھر میں سیارہ جمع ہونے کی وجہ سے آپ اور آپ کے میاں بیوی کے درمیان اکثر لڑائیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ کے سسرال میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کا اثر آپ کے رشتے کو خراب کر سکتا ہے، اسی لیے آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیوز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ تو فروری کے ماہانہ زیچہ سال 2025 کے مطابق یہ مہینہ خاندان کے لیے موزوں رہنے کا امکان ہے۔ 10ویں گھر میں بیٹھا مشتری آپ کے دوسرے گھر اور چوتھے گھر پر پوری نظر ڈالے گا، جس کی وجہ سے خاندانی زندگی میں ہم آہنگی رہے گی، گھر والوں کے تئیں احترام کا جذبہ بڑھے گا اور ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ تاہم پورے مہینے دوسرے گھر میں کیتو کی موجودگی اور 11ویں گھر میں مریخ کے ہونے کی وجہ سے جائیداد یا کسی اور معاملے کو لے کر گھر والوں میں جھگڑے کا امکان رہے گا۔ چوتھے گھر کا مالک مریخ 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے خاندان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، دولت میں اضافے کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسرے گھر کا مالک وینس ماہ کے شروع میں راہو کے ساتھ 8ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے کچھ جسمانی مسائل آپ کے بہن بھائیوں کو پریشان کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو ان کی مدد کرنے کی کوششیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی بنے گی۔ دوسرے گھر میں کیتو آپ کو دوہرے معنی کے مواصلات میں ماہر بنائے گا۔ ایسی صورتحال میں کسی کو آپ کی بات بری لگ سکتی ہے، اس لیے آپ کو کسی سے بات کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے تاکہ آپ کا رشتہ خراب نہ ہو۔